हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रुआती ब्लॉग। सो यार, आजकल ना गर्मी और लाइट का मुझे लगता है कुछ पंगा चल रहा है। इन दोनों ने आपस में ना लड़ाई कर लिया और इनका महाभारत का युद्ध चल रहा है। क्योंकि जैसे ही गर्मी आती है वैसे ही लाइट चली जाती है, और जैसे ही लाइट आती है वैसे ही गर्मी चली जाती है। मुझे लगता है इनका महासंगम और महाभारत सब एक साथ स्टार्ट हो गया है। मतलब कि यार, 3 दिन से लाइट इतनी कट रही है ना, इतनी देर देर तक भाई साहब कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सो अभी थोड़ी देर के लिए लाइट आई हुई है। सो मैंने सोचा कि मैं अपनी चॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ। सो चलो करते हैं। ओके, लंच की तैयारी ही कर रही थी मैं अभी, और तब तक थोड़ी देर के लिए लाइट आ गई। एंड बीच बीच में कट बार बार लगता जा रहा है, और मुझे नहीं पता ये अब कितनी देर तक रुकेगी, कितनी देर तक चली जाएगी। सो जितनी देर तक वो रुकती है तब तक हम उसे पकड़ के संभाल के रख लेते हैं और अपना काम फटाफट कर लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लाइट की बात कर रही हूँ, किसी और की नहीं। लेकिन आज लाइट चले गई थी। पता नहीं गर्मियों से लाइट का कोई नाता है, मुझे लगता है गर्मी आती है और लाइट चली जाती है। क्या ही ड्रामा है। वही जस्ट अभी लाइट आई हुई है। सो मैंने सोचा अब मैं अपनी ब्लॉगिंग का काम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग बनाया नहीं बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट हमेशा धोखा देती है मुझे। कल भी ऐसा हुआ एंड आज अगेन ऐसा हुआ। कल के ब्लॉग में भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट, एंड आज भी लाइट अब आई है जब मेरे लंच बनाने का टाइम हुआ है। सो आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ मटर मशरूम, एंड मटर मशरूम की सब्जी ना मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है। एंड मशरूम मैंने यहाँ पे चॉप कर लिए हैं, ये देखो मशरूम ये मैंने चॉप कर लिए हैं। एंड यहाँ पर मैं ये कर रही हूँ टमाटर प्याज का जो छिलका है वो निकाल रही हूँ। टमाटर का छिलका नहीं निकालना है, टमाटर को सिर्फ वॉश किया है। एंड मैं प्याज और लहसुन को पानी में इसलिए डाल के रखती हूँ क्योंकि मम्मी कहते हैं कि ये ना जल्दी से पील ऑफ हो जाते हैं, मतलब जल्दी से इनके छिलके निकल जाते हैं पानी में डालने से। एंड आपको आंखों में भी मिर्ची लगती है। एंड तीसरा, लहसुन के जो छिलके होते हैं ना वो हवा में ऐसे ऐसे इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। तो मम्मी कहते हैं कि पानी में डालने से ना ये ज्यादा तितर बितर नहीं होंगे, और तितर बितर का मतलब है इधर उधर नहीं होंगे, उड़ेंगे नहीं। एंड इसलिए मैं यहाँ पे लहसुन को भी पानी में डुबो देती हूँ, एंड इसके जो छिलके हैं वो भी इजीली जल्दी निकल जाते हैं। सो मैं यही कर रही थी अभी, एंड लाइट आ गई। सो मेरे ख्याल से लहसुन ने लाइट हमारी लेकर आ गया वापस से। मैं जैसे लहसुन छीलने लगी वैसे ही लाइट आ गई। तो वाह 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 वाह, आज की लाइट लहसुन ने लाई हमारे घर में। क्रैप फनी जोक, लेट्स लेट इट बी। सो चलो अब जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं, इससे पहले वो फिर से हमें धोखा दे दे। ओके, मेरी सारी डन हो गई है। जैसे ही मैंने कढ़ाई रखी गैस पे और तेल खत्म। बताओ अब क्या करूं मैं, तड़का लगाऊं या क्या करूं। पहले लाइट चली गई, लाइट चली गई तो अब तेल खत्म हो गया। पता नहीं क्या इंसिडेंट होता जा रहा है आज। ये देखो, अब इसको बंद करना पड़ेगा मुझे।
तो गाइस यहाँ पर मेरी बहन ऑर्डर कर रही है घी और ऑयल, जो जो फिनिश हो गया वो ऑर्डर कर रही है। गाइस यार सच में पता नहीं क्या ही हो रहा है गर्मियों में, कुछ होश नहीं है, कुछ सोच नहीं है, मतलब ऑयल खत्म हो गया। अब कुछ टाइम के लिए मेरा काम यही रुकता है एंड हम बनाएंगे ब्लॉग तब तक के लिए, क्योंकि जैसे ही मैंने कढ़ाई रखी लाइट चली गई और जैसे ही फिर से लाइट आई फिर तेल खत्म हो गया। और भाई साहब ये पता है क्यों होता है, क्योंकि ना हमारे घर में अलग अलग है, मतलब कि हम सुबह मेरी बहन ब्रेकफास्ट में बनाती है, लंच मैं बनाती हूँ और डिनर मम्मी बनाते हैं। सबकी ड्यूटी लगी है ताकि लड़ाई ना हो किसने काम किया उसने काम कम किया। बट अगर हम तीनों में से कोई थक जाता है तो हम तीनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी का मन नहीं हुआ कि अभी काम नहीं करना है तो वो दूसरा बंदा उस काम को संभाल लेता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका है, किसी भी घर में लड़ाई नहीं होगी। वैसे लड़ाई तो होती ही नहीं है, काम तो अपना ही होता है यार, और किसका काम होता है। बट हम तीनों की ड्यूटी लगी हुई है और बढ़िया भी रहता है। कौन बर्तन धोएगा, कौन कब खाना बनाएगा, सो ये बढ़िया तरीका है। सो इसलिए ना मुझे पता नहीं था, रात को मम्मी ने खाना बनाया था एंड मम्मी शायद याद नहीं रहा होगा उनको। सो कोई बात नहीं, अभी हम तेल मंगवा लेते हैं ब्लिंकिट से, तो फटाफट आ ही जाता है। लेट्स गो। पर हमारा आ चुका है ब्लिंकिट से ऑर्डर, और ये है मेरे को छोटी मोटी भूख के लिए, क्योंकि मुझे सच में भूख लग रही है। आज मैंने मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया है। एंड ये है स्पाइसी नूडल, क्योंकि मैं जल्दी ही इसका चैलेंज करने वाली हूँ। फिर से चैलेंज से बहाना है, मुझे सिर्फ इसे खाना है। मुझे अच्छी लगी क्योंकि ये तीखी तो होती है लेकिन खाने में टेस्टी होती है। एंड ये है चिप्स और ये रहा पतंजलि घी। एंड फाइनली ये रहा हमारा ऑयल जिससे हम तड़का लगाएंगे। सो चलो अब चलते हैं अपना मेन काम करने के लिए। ओके सो अब फिर से स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से छोड़ा था। गैस जला दी है हमने एंड अब डालेंगे इसमें ऑयल। ओहो ढक्कन तो खोला ही ढक्कन खोलना भूल गई। तेल डाल रहे हैं यहाँ पे पहले ढक्कन खोल लेते हैं उसको। इसमें मेहनत लगेगी, दोनों हाथ का यूज लगना पड़े, दोनों हाथों का यूज होगा इसमें, इसलिए फोन थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा तेल डाल रहे, ढक्कन खोला ही नहीं। Little bit oil। जब तक ये ऑयल गर्म होगा ना तब तक कुछ खा लेते हैं जो मैंने अपनी भूख के लिए मंगवाया है। बिकॉज आज मैंने सच में सुबह से कुछ नहीं खाया है। आज मैंने सिर्फ एक सत्तू का गिलास पिया है, मतलब सत्तू को पानी में घोल के सिर्फ मतलब कि एक सत्तू का गिलास पिया है और बस, इसके अलावा कुछ नहीं। सो जब तक ऑयल गर्म होगा तब तक मैं कुछ स्नैक्स खा लेती हूँ। सच में गाइस क्योंकि 3 बज चुके हैं, मैंने आपको बताया था लाइट भी चली गई थी एंड आज लेट सब कुछ लेट। तो चलो कुछ खा लेते हैं। क्या खोलूं? ये खोलती हूँ, ये वाला फन टैक। तो गाइस खा लो एक एक निकाल के चलो चलते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो गया होगा, स्मेल भी आ रही। चिमनी चलाना भूल गई थी मैं। ऑयल गरम हो गया, ज्यादा ही गरम हो गया है। जीरा डाल दिया है जो कि गरम हो गया है एंड अब डालते हैं प्याज को हल्का ब्राउन होने देंगे, तब तक हम साथ साथ में यहाँ पे डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ओके हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर। प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, अब हम यहाँ पे डालेंगे हल्दी 1 स्पून जीरा पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर एंड लिटिल मोर हल्दी। दैट्स इट।
गाइस मैंने ना यहाँ पे तड़का जला दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मम्मी ने भी मम्मी अभी उस रूम में है और मैंने ये तड़का, ये कांड आज मैंने कर दिया। ये देखिए भाई, इतना सारा तड़का मैंने चला दिया। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देखते। सारी प्याज चल गई, सारा अदरक लहसुन का पेस्ट चल गया। मैं क्या करूँ, हो गया यार, गलती से हो गया। तो फिर मैंने ये दोबारा से यहाँ पे तड़का लगा दी। आज तो मैंने क्या ही हो रहा है, रेट अभी तड़का जल गया, अभी तड़का जल गया भाई साहब। क्या करूँगी, जल्दी जल्दी से बनाते हैं, उसके बाद आप चलती हूँ, नहीं तो आज तक गई। हाँ जो प्याज है तो पक चुका है, अब हम डालेंगे टमाटर, मशरूम एंड राइस। ये मेरी बहन की प्लेट, ये मेरी, एंड ये है खीरा। सो फाइनली गाइस अब बज चुके हैं गाइस 5 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है अभी, और आज हमारा लंच अब हो रहा है क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट हुए ना भाई साहब, आज दिमाग ही खराब हो गया। बट कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी। सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे हमारी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है ना, तो सारे दिन भी कैसे एक जैसे हो सकते हैं। कभी कभी चीजें अप एंड डाउन होती रहती हैं। एंड फाइनली अब खाना खाने को मिला है। गलती खुद की है बट कोई बात नहीं, हो जाती है चीजें, गलतियां कभी कभी हो जाती है चीजें, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, हमेशा वो जानबूझ के थोड़ी करता है, राइट। तो चलो मैं लंच करके उसके बाद आपसे बात करती हूँ। अब पर जो मेरे मिर्ची के प्लांट हैं वो जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं, देखो ये देखो कितने बड़े हो गए हैं। एंड नीचे वहाँ शाम के टाइम सभी खेल रहे हैं। एंड ये है कुछ व्यू। सो अभी है शाम का वक्त, और कहते हैं ना जो शुरू किया है उसे खत्म करना जरूरी होता है। सो यस, मैंने ये बुक पढ़ना स्टार्ट की है तो इसको खत्म करना भी तो मेरा फर्ज बनता है ना। मुझे वैसे तो फिलहाल के लिए मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आई नो ये बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत लोग पढ़ भी चुके होंगे, बट मैंने नहीं पढ़ी है तो मेरे लिए तो न्यू ही है। इतना मैंने इसको पढ़ा है, ये उतने में ही मुझे ये पसंद आ गई है। एंड अब इसको कंटिन्यू करती हूँ एंड थोड़ी देर में मिलती हूँ। जितना भी मैं आज पढ़ पाऊंगी उतना पढ़ूंगी, एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट डे पढ़ूंगी। वही कहते हैं ना कि अगर आपने कोई काम की शुरुआत कर दी है तो उसको खत्म करना भी आपकी जिम्मेदारी है, कोई और आके आपके लिए वो खत्म नहीं करेगा। ओके, सो इसलिए हमेशा लाइफ में जिस काम को आपने शुरू कर दिया है उसको खत्म भी करना है। गुड इवनिंग गाइस। पता है मेरे माइंड में ना एक बात आई है, वो भी पता है क्या, कि मेरे पास ये माइक मैंने जब तक मैंने लिया नहीं था ये माइक, तब तक मुझे लग रहा था यार माइक होना चाहिए, माइक होना चाहिए। और जब तक ये ट्राइपॉड नहीं लिया था मैंने, एक मिनट हाँ दिखाती हूँ आपको, वेट अ मिनट। जब तक ये ट्राइपॉड नहीं लिया था मैंने, तब तक मुझे लगता था कि मेरे पास ये होना चाहिए, क्यों नहीं है, होना चाहिए। बट मैं सच बताऊं ना, ये माइक, ये ट्राइपॉड और ये लाइट, मुश्किल से मैंने इनका यूज बहुत 2-3 मतलब 4 से 5 बार किया होगा मैंने इन चीजों का यूज। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है ना कंटेंट क्रिएशन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपका फोन होता है। आपको सिर्फ फोन चाहिए जिससे आपको कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट हो सकती है। हम सिर्फ वेट करते रहते हैं कि अच्छा फोन चाहिए, अच्छा माइक चाहिए, अच्छा ट्राइपॉड चाहिए, अच्छा लाइटिंग चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। जो है आपके पास वो है फोन। जैसा भी फोन है आप उसको
आप उसको यूज करो और अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। यार इतना मत सोचो, अगर आपका मन है तो स्टार्ट कर दो, और नहीं तो जो आप करना चाहते हो वो कर लो। बट ये सारे ना एक्सक्यूज होते हैं, जैसे कि हमारी जिंदगी में हर चीज के लिए हम लोग कोई ना कोई एक्सक्यूज निकाल ही लेंगे कि आज नहीं यार, आज मन नहीं है, कल करेंगे, और कल नहीं यार, कल कुछ काम है, परसों करेंगे। तो मतलब ये सारी चीजें हम टालते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है यार कि आपको जिस टाइम मन कर रहा है ना, उसी टाइम स्टार्ट कर दो। बिकॉज रियलिटी मैंने आपको दिखा दी, मेरे पास ट्राइपॉड है, माइक है, लाइट है, बट मैंने इनका यूज सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 बार किया होगा। एंड माइक, आपने कभी मुझे देखा मेरी वीडियो में माइक यूज करते हुए? आपने ऑफकोर्स सी बातें नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने माइक यूज ही नहीं किया भाई। आज यूज किया है एंड 1-2 वीडियो में किया होगा पहले, वो यूज किया है। इसके बाद मैंने कोई माइक यूज ही नहीं किया है ना, पहले यूज किया है। सो बस ये ना हमारे माइंड की माइंड गेम्स होती है कि नहीं यार, ये होना चाहिए तो करेंगे, वो होना चाहिए तो करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ एक इल्यूजन है कि हाँ नहीं यार, ये वो सो, ये सारे के सारे बहाने हैं। सो अपनी लाइफ में जो जैसा करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, खुश होके करो। और जिस टाइम से आपके माइंड में वो चीज आ गई ना कि मुझे करना है, जस्ट उसी दिन से स्टार्ट कर दो यार। ये सिर्फ सारे के सारे बहाने हैं, इन सबको छोड़ो, गोली मारो और अपनी जिंदगी खुशी से व्यतीत करो। जो बनना चाहते हो बनो, और उसी टाइम से और उसी दिन से स्टार्ट कर दो। बहानाबाजी बंद करो, ठीक है? मैं भी बहुत ज्यादा बहाने मारती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी इतनी ज्यादा आलसी हूँ ना। 9 नंबर वाले को तो आपको पता ही है, आलसी और गुस्सैल सबसे ज्यादा होते हैं। सो मैं भी ऐसी ही हूँ। 9 नंबर मेरा मूलांक है। एंड अगर मेरे साथ कोई भी 9 नंबर वाला होगा ना, तो वो रिलेट कर पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एंड गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग आज का पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।